तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ हिस्ट्री ऑनर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपका यहाँ पे भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषता का आपको वर्णन करना है। दोस्तों ये मोस्ट विवाही प्रश्न है कि आपका परीक्षा में 100% आपका प्रश्न जो पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या है, इसके बारे में आप लोग को बेसिकली बताना है। तो देखिए, भक्ति आंदोलन जो कि मध्य एशिया के, ठीक है, मध्य युग के धार्मिक जीवन की एक महान विशेषता रही थी। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये जो भक्ति आंदोलन था, ठीक है, एक तरह का क्या था, एक आंदोलन था, आंदोलन, भक्ति आंदोलन, ठीक है। भक्त जो होता है ना, भक्ति आंदोलन, उसका एक आंदोलन था। तो इसी का विशेषता आपको पूछा जा रहा है। तो भक्ति आंदोलन क्या था, एक मध्य युग में, ठीक है, यानी कि जो मध्य युग में एक धार्मिक जीवन की एक बहुत ही बड़ी मतलब कि महान विशेषता हम इसको मान सकते हैं। तो भक्ति आंदोलन बहुत ही प्रभावपूर्ण रहा। कहने का मतलब ये दोस्तों कि जो भक्ति आंदोलन था ये बहुत ही ज़्यादा क्या था, प्रभावपूर्ण था, ठीक है, प्रभावपूर्ण रहा है। और इस आंदोलन का जो है आधुनिक हिंदू धर्म पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था, ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का जो मध्य युग में मतलब कि क्या रहा था, एक महान विशेषता इसको मान सकते हैं। तो यही आंदोलन जो है, जो अभी आधुनिक का जो जनरेशन चल रहा है, ठीक है, जो भी हिंदुओं का जो जनरेशन चल रहा है, इस पर भी उसका बहुत बड़ा मतलब कि गहरा प्रभाव पड़ा है। तो भक्ति आंदोलन की प्रेरणा हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, इस सवाल पर जो है वो अनेक विचार मतलब कि दिए गए हैं। यानी कि अनेक विद्वान जो है वो अलग अलग तरह से अपना अपना मतलब अलग अलग तरह से जो है अपना अपना विचार जो है वो दिया है। तो आइए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूरोपियन विद्वान, ठीक है, यूरोपियन विद्वान ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए भक्ति और ईश्वर का जो है वो मतलब कि विचार हिंदुओं ने ईश्वर ईसाइयों, ठीक है, ईसाइयों धर्म से मतलब कि लिया है। यानी कि ये किनका मानना है, ये मानना है यूरोपियन विद्वान। यानी कि उनका मानना यह है दोस्तों कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या, हमें भक्ति और ईश्वर का जो है यहाँ पे विचार मतलब हिंदुओं ने किससे लिया है, वो ईसाई धर्म से लिया है। ये किनका मानना है, ये यूरोपियन विद्वान का मानना है। परंतु हम पाते हैं कि यूरोपियन विद्वानों का यह जो विचार है ये बिल्कुल अमान्य है। यानी कि ये जो विचार जो माना गया है यूरोपियन विद्वान का, ये विचार अमान्य है, इसका कोई मान्य ही नहीं है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है। और इस विचार को मानने के लिए मतलब कि कोई भी तैयार नहीं है। यानी कि ये जो विचार माना गया है, ठीक है, यूरोपियन विद्वान का कहना है कि जो मतलब हिंदुओं में जो यहाँ पे मतलब जो निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो यहाँ पे मतलब भक्ति और ईश्वर का जो विचार लिया गया है दोस्तों, ये उनका मानना है कि हाँ, इन लोग जो है वो ईसाई धर्म से लिया है। लेकिन यह जो है बिल्कुल कथन बिल्कुल गलत है। ऐसा मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, और उसके पास ऐसा प्रूव करने के लिए कोई उसके पास कोई जो प्रमाण भी मतलब कि उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दूसरा पॉइंट। देखिए, दूसरे विचार जो प्रस्तुत किया गया है उसमें यह कहा गया है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जो इस्लाम धर्म में हिंदू धर्म को प्रभावित किया गया है, और उसी का परिणाम मध्य युग का भक्ति आंदोलन था। यानी कि दूसरे विचार में क्या कहा गया है कि उसमें यह कहा गया है कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस्लाम धर्म में, ठीक है, इस्लाम धर्म में हिंदू और हिंदू धर्म को जो है वो प्रभावित किया गया है, और उसी का परिणाम जो है वो मध्य युग में हमारा क्या निकला है, भक्ति आंदोलन निकला था। ये दूसरा विचार था। अब देखिए तीसरा विचार देखते हैं कि अगर वास्तविक रूप से अगर हम देखें, ठीक है, अगर वास्तविक रूप से अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म के अंतर्गत ही एक आंदोलन था। ठीक है, भक्ति आंदोलन क्या था, भक्ति आंदोलन एक हिंदू धर्म के अंतर्गत एक क्या था, एक आंदोलन था, जिसमें हिंदू धर्म में निर्वाण प्राप्ति के 3 मार्ग बताया गया था। कौन कौन सा, ज्ञान, कर्म तथा भक्ति। ठीक है, ज्ञान, कर्म तथा भक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ से दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ज्ञान, कर्म और भक्ति बताया गया है। तो इस युग में जो है वो हिंदू धर्म प्रचारकों ने भक्ति मार्ग पर विशेष बल दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का जो है वो जन्म हुआ। ये तीसरा विचार दिया गया है। ठीक है, तीसरा विचार दिया है कि अगर हम वास्तविक रूप से अगर हम मानते हैं तो भक्ति आंदोलन का जो विकास हुआ है वो हिंदू धर्म के अंतर्गत ही क्या हुआ था, इसका विकास हुआ था, जिसमें हिंदू धर्म में निर्वाण प्राप्त करने के लिए कौन कौन सा मार्ग बताया गया, 3 मार्ग बताया गया है, ज्ञान, कर्म और भक्ति का मार्ग बताया गया है। तो इस युग में जो है वो हिंदू धर्म प्रचारकों ने वो भक्ति मार्ग पर विशेष रूप से बल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। चौथा पॉइंट देखिए, इस्लाम ने हिंदू जन जीवन और समाज तथा धर्म को चुनौती दी है। ठीक है, नहीं, इस्लाम धर्म जो है वो हिंदू जन जीवन पर, ठीक है, जन का मतलब होता है लोग, यानी कि लोगों के जीवन पर जो है और उनके समाज पर और उनके धर्म पर एक चुनौती दिया है। ऐसी स्थिति में हिंदुओं ने भी मतलब कि धर्म का सहारा लिया, और सबसे बड़ा आकर्षक भक्ति का मार्ग उन्होंने मतलब कि चुना। ये हिंदुओं का मानना था। पांचवा अगर हम देखें तो मध्य युग की, ठीक है, मध्य युग की निरंकुश प्रवृत्तियां में इस्लाम धर्म में
आक्रांत हिंदुओं ने धर्म की रक्षा के लिए जो है वो भक्ति का मार्ग चुन लिया। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो मध्य युग थी, मध्य युग की जो निरंकुश प्रवृत्तियां था, उस प्रवृत्तियों में इस्लाम धर्म में जो आक्रांत हिंदू थे, वो हिंदुओं ने धर्म की रक्षा के लिए क्या किया, भक्ति का मार्ग अपना चुन लिया और इसी का परिणाम जो है वो भक्ति आंदोलन हुआ। अगर हम देखें तो भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए जो सबसे बड़ा जिसको श्रेय दिया जाता है वो रामानंद को दिया जाता है। यानी कि रामानंद के कारण ही भक्ति आंदोलन की जो यहाँ पे मतलब की शुरुआत हुई थी। यानी कि इन्हीं को जो इसका सबसे बड़ा श्रेय, इनको सबसे बड़ा क्रेडिट दिया जाता है। तो किसको यानी कि इस तरह का ऑब्जेक्टिव आएगा कि भक्ति आंदोलन का श्रेय किसको दिया जाता है, तो रामानंद को दिया जाता है। वे राम भक्त संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, वे राम भक्त संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कौन थे? रामानंद। तो निर्गुण अथवा उदारवादी संप्रदाय के प्रमुख सूफी संतों में कबीरदास और गुरु नानक का नाम जो है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो भक्ति आंदोलन के महान संतों में जैसे चैतन्य महाप्रभु का नाम भी जो है वो विशेष रूप से मतलब कि उल्लेखित है, यानी कि उल्लेखनीय है। इनका भी नाम जो है वो विशेष रूप से लिया जाता है। तो इन्होंने ईश्वर के भजन और संकीर्तन के साथ साथ जो है वो प्रेम तथा दया पर भी जो है वो विशेष कर बल दिया गया है। तो भक्ति आंदोलन के मूलभूत जो सिद्धांत है, इस पे हर एक संतों ने अपना मतलब कि विशेष रूप से बल दिया है, जिसको हम भक्ति आंदोलन की विशेषता कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम भक्ति आंदोलन की विशेषता की बात हम मतलब आप लोगों को बताते हैं कि भक्ति आंदोलन की विशेषता क्या है। तो पहले जो इसका विशेषता है वह भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं में सबसे एक विशेषता बड़ी यह थी कि ईश्वर का एक होना, अर्थात एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का कहने का मतलब यह है दोस्तों कि एक ईश्वरवाद यानी कि एक ही ईश्वर। ठीक है, एक ही ईश्वर। ठीक है, तो एकेश्वरवाद का मतलब मानना यह था कि लोगों का मानना था, जो हिंदू लोग थे उनका मानना था कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और उन्होंने इसी पर जो है सबसे ज़्यादा बल दिया और उनके प्रति पूर्ण समर्पण का, ठीक है, पूर्ण समर्पण का भाव रखा। और पहली विशेषता इसकी मतलब कि यही माना जाता है, यानी कि भक्ति आंदोलन की सबसे पहली विशेषता क्या माना जाता है, वो माना जाता है एकेश्वरवाद। ठीक है, यानी कि ईश्वर जो है वो एक होना, ईश्वर का एक होना। दूसरा पॉइंट, दूसरी विशेषता कि भक्ति आंदोलन की दूसरी मुख्य विशेषता गुरु पर अपार श्रद्धा का भाव होना। यानी कि भक्ति आंदोलन की दूसरी विशेषता ये बताया गया कि गुरु पर अपार श्रद्धा। ठीक है, जो गुरु आपके हैं, जो गुरु परिजन है, उन पर आपका जो है वो अपार श्रद्धा होना चाहिए। भक्ति आंदोलन के संतों ने गुरु के प्रति अपार श्रद्धा जो है वो दिखलाई है। तीसरा पॉइंट, धार्मिक उदारता। धार्मिक उदारता, सहिष्णुता एवं मानवता के सिद्धांतों पर आधारित भक्ति आंदोलन का होना इसके अन्य प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। चौथा विशेषता अगर हम बात करें तो भक्ति आंदोलन की विशेषता यह भी मतलब की रही है कि अंधविश्वास, कर्मकांड, बाह्य आडंबर का जबरदस्त इसमें मतलब कि जो है विरोध किया गया है। ठीक है, भक्ति आंदोलन में। पांचवा पॉइंट देखेंगे कि भक्ति आंदोलन एक ऐसे सरल धर्म के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया है जिसे सर्वसाधारण लोग भी इसे मतलब कि अपना सकते हैं। इसमें एकता पर बल दिया गया है और इसके परिणाम स्वरूप हिंदू और मुस्लिम एकता जो है वो समीप आया, यानी कि एक दूसरे के नजदीक आया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो है लिखना है हिंदू, ये आपको भक्ति आंदोलन के बारे में आपको निबंध लिखना था या फिर इसकी विशेषता आप पूछ दे, कुछ भी पूछे, आपको ये वाला आंसर आपको पूरा जो है वो आपको लिख के आ जाना है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका लिए परीक्षा के लिए, और मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को प्रेस कीजिएगा।